सुल्ताना, तुम कार्स नहीं गई क्या? तुमने मुझसे इजाजत तो ले ली थी, फिर क्यों नहीं गई तुम? हाँ, जाना तो था, लेकिन अब दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपनी बेटी को यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं। अम्मी, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तुम्हारी दादी को कहकर गई थी। बहरहाल मैं गई तो नहीं हूँ ना। मैं सुबह से आपके लिए परेशान हो रही हूँ और आप इतने आराम से बात कर रही हैं। आंटी, आपको कहीं भी जाना हो तो मुझे बता दिया कीजिए। मैं खुद आपको लेकर जाऊंगा या किसी को आपके साथ भेजा करूंगा, ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि दादी जान तो अक्सर किसी को भी बताना मुनासिब ही नहीं समझती। जब हमारे खानदान पे चारों तरफ से इतनी मुश्किलात आई हुई हैं, सुल्ताना कहाँ सांस लेने जा रही है, होश होगा मुझे इस बात का क्या? हर बात का इल्जाम तुम मुझ पे लगा दो। वो बीमार हुई, उसमें भी मेरा कसूर है। उसने अपनी बेटी को खबर नहीं की, ये भी मेरा ही कसूर है। मैं गैरों को तो मुतमईन कर सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। दादी जान, जो कुछ रात को मेरे और रेयान के साथ हुआ था, क्या आपके ख्याल में उसके बाद आंटी को यूं अकेले भेजना मुनासिब था? आपने किसी से पूछना मुनासिब भी नहीं समझा। अगर तुम घर पे होते तो जरूर तुमसे पूछती मीरान, मगर तुम तो ऐसी रात के बाद भी यहाँ रुकने के बजाय यहाँ से चले गए। अगर तुम खुद यहाँ से चले जाते हो तो फिर तुम्हें किसी दूसरे के जाने पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं। बात को लंबा करने का कोई फायदा नहीं। बेटा, मुझे माफ कर दो। मेरे जहन से निकल गया था कि तुम्हें भी बताकर जाऊं। अब मेरा सर दुख रहा है, मैं कुछ देर जाके आराम कर लूं। तुम यहीं रुको गोनल, मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारे सामने वो कुछ नहीं कहेगी, मगर मुझसे बात कर लेगी। तुम यहीं रुको बेटी। रेयान, तुम नानी जान को लेकर कमरे में जाओ, मैं आता हूं थोड़ी देर तक, ठीक है? नानी जान, मैं आता हूं। आइए। गोनल, अभी नहीं तो किसी और टाइम आंटी से बात जरूर करना प्लीज। वो अपनी मर्जी से कहीं मत जाया करें, कहीं उनको कोई हादसा न पेश आ जाए। हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्या तुम भी परेशान होते हो? ये तुम क्या बोल रही हो गोनल? ऑफ कोर्स परेशान होता हूं। अम्मी के साथ या इस घर में किसी और के साथ कुछ गलत हो जाए और तुम परेशान हो, मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही। गोनल, मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ, इसलिए बेहतर यही है कि हम बाद में बात करें, अभी नहीं, ठीक है ना? अभी नहीं गोनल, अभी नहीं फिरात, अभी नहीं आंटी। तो किस वक्त मिरान? जब तुम हमें ऐसे अकेले छोड़कर चले जाते हो तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हमारा। गोनल, बस कर दो। इस घर में क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे यहां किसी की भी कही हुई बात पर यकीन नहीं रहा। बताओ मुझे, क्या तुम्हें यकीन है? ये जानते हुए भी कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती, यकीन कर लिया क्या तुमने? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम हमारे लिए परेशान होते हो? अम्मी का हाल देखा है तुमने? दादी ने पक्का उनके साथ कुछ किया है। तो क्या ऐसे ही हम दादी को अम्मी के साथ ऐसा सलूक करने देंगे? उनसे पूछो। अगर पूछना जरूरी समझता तो जरूर पूछता मैं, मगर जरूरी नहीं समझता, क्योंकि मैं इन सास बहू के मसलों से पहले ही बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं, और इन मसलों से कई बड़े और संजीदा मसले हैं मेरी जिंदगी में। तुम्हारी नजर में हम लोगों की अहमियत बस इतनी ही है। ऐसी बातें जिनको तुम सोचना भी गवारा नहीं करते, तुम शायद भूल गए। हम लोगों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। गुनाल, खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मुझे पीछे खींचने के अलावा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। मीरान, तुम गलत सोच रहे हो। तुम ही नहीं चाहते कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। तुम्हारी गाड़ी पर हमला हुआ, उसी रात तुम घर छोड़कर चले गए। क्यों मीरान, क्यों? तुम्हें रेयान बुला रही थी इसलिए? मैं रेयान के लिए? मीरान, कभी तो हमारी बात सुन लो। ठीक है, रेयान के लिए तुम सब कुछ करो, लेकिन मीरान, तुम्हें रेयान की वजह से अपनी फैमिली से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जब तक तुम खुद नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए, बताओ? तुम लोगों ने कभी मुझसे पूछा कि मैं घर से भागकर जाता ही क्यों हूं? मेरे घर से जाने की एक वजह तुम भी हो गोनल। हर रोज एक नया मसला। यकीन करो, मैं तंग आ चुका हूं फिरात, तंग आ चुका हूं। यहां तक कि मैंने खुद से और रेयान से वादा किया था कि आज के बाद से हम आज की खुशी को कल पर कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, और हमें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मीरान, हमें छोड़कर भी नहीं जाया करो। तुम्हारी इस जिंदगी के जिम्मेदार हम लोग नहीं है मिरान। कौन है? कौन है? यकीन करो, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, बस इतना ही कर सकता हूं मैं। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं पसंद तो यकीन करो, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। मिरान,
बस यही है रेहान का मीरान असलान बे। शायद अब तुम्हें मेरी बातों का यकीन आ जाए जो तुमसे मैं करती हूँ। गोनल, अब बातों से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, हमारी फैमिली के लिए कुछ करना होगा। तुम्हें नहीं पता कि इस हवेली में सबसे पावरफुल इंसान तुम हो। बहुत कुछ ऐसा है जो तुम अकेले आराम से कर सकते हो। अपनी अहमियत को समझो। समझ रहे हो ना तुम? चलो अब बताओ मुझे, तुम निकली कैसे वहां से? सुल्ताना खानम, आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ से कौन निकाल रहा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने कहा है अपनी सास को सलाम जरूर दीजिएगा। आपकी सास जरूर अपने दोस्त को पहचान जाएगी। हैरान होना बनता है आपका। झूठ नहीं बोल रही, मैं खुद भी हैरान हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आपका सच्चा दोस्त नहीं है। और वैसे तो कोई आपको प्यार नहीं करता, लेकिन कोई है जिसने आपको सलाम भेजा है। डॉक्टर ने और कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ कहा मैंने? अजीजा, कितनी प्यारी, कितनी मीठी हो तुम। तुम्हें खाने का दिल कर रहा है मुझे। मेरा यकीन करो, मैं 1000 घंटे की थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हो सकती थी। तुमने मुझे एक रात में ही ठीक कर दिया। तुमने मेरे सारे दुख दर्द खत्म कर दिए। अल्लाह तुमसे राजी हो। लेकिन अब तुम्हें डरना चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। देखो, तुम मुझे वहां एक रात भी नहीं रख पाई। तुम अपनी ताकत खो चुकी हो। कोई तुम्हारे रास्ते में आ गया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो एक एक करके उन सब लोगों के बारे में सोचती जिनको मैंने बर्बाद किया था, क्योंकि उनमें से कोई एक ऐसा है जो अब तुमसे इंतकाम लेना चाहता है। तुम मुझे बताना चाह रही थी ना कि मौत क्या होती है, लेकिन अब वो दिन जा चुके हैं। समझी तुम? एक बिल्ली भी अपने पंजे निकाल लेती है अगर तुम उसको धकेलो तो। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी खौफजदा नहीं हूँ। आप हमेशा कहती है ना कि मौत के आगे किसी का दांव नहीं चलता। बिल्कुल सही है, मानती हूँ उसको। अगर मैं मरना चाहती तो मर चुकी होती। रोजाना डर डर कर मरने के बजाय एक मर्तबा इंसान सुकून से मर जाए, कम से कम रूह तो पुरसुकून हो जाएगी ना। हाँ, चलो अब जाओ यहाँ से तुम। मैं जरा शावर लेने जा रही हूँ। हॉस्पिटल की बदबू से मेरा दम घुटा जा रहा है। और गौर से सोचो कि वो कौन तुम्हारा खुफिया दोस्त है जिसने तुम्हें पैगाम भेजा है। सोचो सोचो, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। अब जाओ। सुल्ताना पागल है मगर सच कह रही है। तुम मेरा साई की तरह पीछा कर रहे हो। तुम्हारे नाम से वाकिफ होने का वक्त तो बहुत पहले ही आ चुका है।